हेलो गाइस, आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस ट्राई करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के। जो हमने लास्ट वीडियो में किया था उसके बेसिक के ऊपर हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक ट्रायंगल ली थी, उसकी एक साइड लिखी थी 4 सेंटीमीटर, एक लिखी थी 3 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड निकालने के बाद हमें उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने थे। अब हम दूसरे तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालेंगे। एक तरीका ये हो गया जिससे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने को दे सकते हैं, और एक और तरीका होता है जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देकर बाकी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकलवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, साइन ए इज इक्वल टू 3/5। ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कोसिकेंट ए एंड tan ए। आपको ये दोनों फाइंड करने हैं, ये दोनों आपको फाइंड करने हैं, ये आपको दे रखा है। तो साइन ए का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये एक ट्रिक है इसके फंक्शंस को याद रखने की। ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टैन के लिए, ये कोट के लिए, ये सीकेंट के लिए, और ये कोसिकेंट के लिए। सो यहाँ से साइन का फॉर्मूला बनता है P/H, और कोसिकेंट का फॉर्मूला क्या बनता है H/P। सो हम कोसिकेंट A को लिखेंगे H/P। H हमारे पास कितना है 5, और P हमारे पास कितना है 3। अब बचा क्या हमारे पास 10। 10A का फार्मूला कितना होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो है हमारे पास, लेकिन बेस नहीं है हमारे पास, हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस बेस फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 3 दे रखा था, उसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमें निकालना है इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास 5 दे रखा था। बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16, और बेस हमारे पास आ गया √16 इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास बेस आ गया 4। अब हमें फाइंड आउट करना था 10A। 10A P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है 3 और बेस हमारा आया 4। सो एक अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज में दे रखे हैं, और एक और क्वेश्चन है जो हमें दिया जाता है, इफ 3 cot A equals to 4, check whether 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A और नोट। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये दोनों टर्म्स की जो वैल्यू आएंगी वो दोनों इक्वल है या नहीं, ये चीज इसमें पूछी गई है। सो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 3 cot A इक्वल्स टू 4। हम 3 को इस साइड लेके आएंगे, cot A इक्वल्स टू 4/3, और कोट का फॉर्मूला होता है tan का उल्टा, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सो कोट का फॉर्मूला हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर। तो हमारे पास बेस की वैल्यू है और परपेंडिकुलर की वैल्यू है, तो सबसे पहले काम हमें क्या करना है, हमें निकालनी है हाइपोटेनस की वैल्यू। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इक्वल्स टू 5। सो हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5। अब हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सो पहली चीज क्या है कि हमें टेन ए की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और हमें साइन और कोस की वैल्यू निकालनी है। सो हमने अभी अभी पढ़ा था कि कोट टेन का उल्टा होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस और कोट का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। सो हम अगर टेन को कोट को उल्टा कर दें तो हमारे पास टेन की वैल्यू आ जाएंगी 3/4। एक चीज मिल गई हमें। अब दूसरी कोस ए, कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनस की वैल्यू है 5। सो हमारे पास कोस की वैल्यू भी आ गई। साइन ए, एक ये टर्म है हमारे पास क्वेश्चन में, इसका फाइंड आउट करना है, तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 3, हाइपोटेनस कितना है 5। अब क्वेश्चन क्या कहता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos square a minus sin square a, both are equal or not। so हम LHS लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। 1 माइनस टेन की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, हम उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय 1 प्लस 3/4 होल ऑफ स्क्वायर, 1 माइनस 9/16 divided by 1 plus 9/16 is equal to 16 minus 9/16, 16 plus 9/16 equals to 7/16 into 16/25। हमारे पास आंसर आता है 7/25। अब हम राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। राइट हैंड साइड क्या कहती है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, 4/5 का स्क्वायर, और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, 3/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25 माइनस 9/25। सो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है एलसीएम लेने के बाद 16 माइनस 9/25 इज इक्वल टू 7/25। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी की वैल्यू 7/25 आ रही है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 7/25 आ रही है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। सो ये हमें सिर्फ परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस फाइंड आउट करने हैं। दो चीजें हमें दी मिलेंगी, तीसरी चीज हमें निकालनी है कौन से फॉर्मूले से, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से हमें थर्ड चीज निकालनी है, और हम परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला लगा के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें क्वेश्चंस में पूछा गया है, फिर उन वैल्यूज को पुट करके हम जो भी पूछा गया है वो निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही था। थैंक यू so much guys, have a nice day, please like, share and subscribe।